नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जीत के लिए तो जतन करना ही पड़ता है और जतन करने वालों के हिस्से ही जश्न का मौका भी आता है। अब देखिए, तेजस्वी यादव पूरे जतन से किए 200 सभाओं का जश्न जीत से पहले मना रहे हैं, मुंह मीठा कर रहे हैं, करा रहे हैं और विरोधियों को मिर्ची लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ साथ दिल्ली वाले हाई प्रोफाइल नेता भी 40 सीट जीतने के लिए जतन कर रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं के साथ खास नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा 400 पार के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटों पर जीत के लिए जतन कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी के बाद शाह आसान कर पाएंगे एनडीए के लिए जीत की राह? सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रभात मालाकार जी हैं, आरजेडी की ओर से अरुण कुमार हैं और कांग्रेस की ओर से अमित सिंह जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रभात जी, लगातार यह आरोप लग रहा है कि बिहार में बीजेपी अपने लक्ष्य से पिछड़ती दिख रही है, इसलिए केंद्रीय नेताओं का भी इतना बार बार लगातार और काफी कम समय अंतराल पर दौरा फिक्स हो रहा है, क्या आप बताएंगे? देखिए दीपक जी, हमारे पास न नेता की कमी है, न नियति की कमी है, न नेतृत्व का कमी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं से बिहार एक बड़ा राज्य है और बिहार कहीं ना कहीं से लोकतंत्र की जननी मानी जाती है। इसीलिए हमारे नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के दिल में बिहार बसता है। इसका उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों का अभिवादन करने, बिहार के लोगों का आशीर्वाद लेने, बिहार के लोगों ने जो पिछली बार 39 सीटें दी थी उसका अभिवादन और आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, अभिवादन करने आ रहे हैं। अमित शाह जी लोगों का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, अभिवादन करने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पास ना नेता की कमी है, ना नेतृत्व की कमी है और ना नियति की कमी है। जिन नेताओं ने जिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार को मेट्रो दिया, जिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार को 3 स्मार्ट सिटी शहर दिया, जिन प्रधानमंत्री जी ने 60,000 करोड़ से 2,74,000 करोड़ बिहार का बजट को बनाया, जिन प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विकसित राज्य बनाने की कल्पना से लगातार काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 10 दिनों में 2.5 लाख आयुष्मान कार्ड बनते हैं। आज 25 करोड़ लोग अगर बिहार जो देश से गरीबी रेखा से बाहर है तो उसमें बिहार का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज शौचालय की बात हो, आवास की बात हो, अनाज की बात हो, तो निश्चित तौर पर और ये जन औषधि से ऐसे बिहार के लोग जो दवा के बिना अपनी जान गंवा देते थे, वो जन औषधि के दवा, सस्ती दवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार के दिल में मोदी बसते हैं और मोदी के दिल में बिहार बसते हैं। इसीलिए नेताओं के हमारे दौरे हो रहे हैं। हमारे पास लगातार दौरा हो रहा है। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेताओं की संख्या ज्यादा है और ऐसे में उनके अलग अलग दौरे ज्यादा आवृत्ति में होंगे ही। लेकिन क्या एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते ये जो संख्या बल गिनती में उधर आप पिछड़ रहे हैं, उसकी भरपाई तेजस्वी यादव दौरे की आवृत्ति बढ़ाकर 200 का जश्न वो आज ही मना रहे थे, वो कर पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, एक बिहारी सब पर भारी। तेजस्वी यादव जी तो निश्चित रूप से सारे एनडीए नेताओं पर भारी पड़ रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धूल चटा रहे हैं, तमाम एनडीए नेताओं को धूल चटा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और अन्य प्रदेश के जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। आए, यह सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ आकर रात्रि विश्राम करके 2 दिन गए, आज अमित शाह जी आकर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी चुनाव भर यहीं डेरा डाल लें। जो जितना तिक्रम करना है करिए, जितना आना जाना है आइए, वेलकम है। लेकिन सवाल जो है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते आप? जनता के मुद्दे पर क्यों मुंह में दही जमा हुआ है? मौत से मटन की तो बात कर लेते हैं, मुंह से मछली की तो बात कर लेते हैं,
कौ से केक की बात कर लेते हैं, लेकिन मौ से महंगाई भी तो होता है, बेरोजगारी की भी तो बात उस कर पर भी लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और उसके लिए एक उदाहरण दिया है कि सबसे ज्यादा महंगाई तो नेहरू के समय बढ़ी थी। क्या हंसी लगता है, नेहरू के समय पर चले गए प्रधानमंत्री जी। विगत 10 वर्षों से आप शासन काल में हैं। 2014 में तो आपने कहा था अच्छे दिन लाएंगे। देश की जनता ने आपको देश का कुर्सी सौंपने का काम किया। बिहार की जनता ने भी 14 में 33 एमपी आपको देने का काम किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीट देने का काम किया प्रधानमंत्री जी। आपने बिहार को क्या दिया? यही तो बार बार तेजस्वी यादव जी पूछते हैं, क्यों नहीं पलायन रुका बिहार से? बिहार में कितनी फैक्ट्रियां लगी, कितने उद्योग धंधे लगे? आपने तो कहा था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार में तमाम जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसे चालू करेंगे। आपने तो कहा था मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट चालू होगा, भागलपुर का हवाई अड्डा चालू होगा। आज आए हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ही बोले थे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट चालू हो गया। हमें लगता है उसी एयरपोर्ट पर उतरकर पटना आए होंगे। अमित शाह जी बताइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? बंद पड़ी चीनी मिल चालू क्यों नहीं हुआ? जिन हवाई अड्डों को चालू करने की बात कही थी क्यों नहीं हुआ? एम्स दरभंगा का एम्स क्यों नहीं अब तक चालू हुआ? वहीं आपने जो कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे नौजवानों को, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है। आप आके बताइए बिहार की जनता को आपने कितना नौकरी दिया। आपने कहा था महंगाई पर लगाम लगेगी। आप तो कहा करते थे 14 के पहले महंगाई डाइन है, अब शासन में है तो महंगाई आपको भौजाई लगने लगी। क्या था यूपीए के शासन काल में? 400 350 में दीपक जी सिलेंडर मिलता था। सब्सिडी आज 1200 रुपया में मिलता आते हैं है। प्रभात। डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए, आटा हो, दूध हो, पनीर हो, सब पर जीएसटी लगा दिया इस सरकार चलिए ने। हम फिर आएंगे यहाँ अरुण तक जी। दीपक जी, जी। यहाँ तक ये लोग सनातनी अपने आप को मानते हैं। हिंदू धर्म में मरने के बाद इंसान को कफन नसीब होता है, उस कफन पर भी सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया। चलिए हम सवाल पर ये लोग मुद्दे की बात करते ही नहीं मुद्दे है। की बात नहीं करते हैं। हम आएंगे फिर से अरुण जी। अरुण जी हम फिर से आएंगे आपके पास। एक बार अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, इसलिए हम जानना चाहते हैं बिहार वासी और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी बार बार 200 सभाएं कर चुके हैं जन सरोकार के सवालों को लेकर, मुद्दों को लेकर। और आप देख रहे हैं इस तपिश में भी, गर्मी में भी लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है। और तेजस्वी यादव जी की जो जन सरोकार की राजनीति है उस पर बिहार की जनता, बिहार के 13 से 14 करोड़ जो बिहार ठीक है अरुण जी हम फिर से आएंगे। अमित जी के पास चलते हैं। एक बार प्रभात जी का तो कहना है कि बिहार के दिल में मोदी है और मोदी के दिल में बिहार इसलिए आ रहे हैं वो बार बार। अरुण जी का कहना है कि एक बिहारी सब पर भारी और तेजस्वी यादव ने 200 चुनावी सभाएं इन 5 चरणों में पूरी कर ली है। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव प्रचार अभियान में बिहार से वो जुड़ाव क्यों नहीं दिखा पा रही है, या दिखा पा रही है तो क्या कहेंगे, किस तरह से? अमित जी देखिए, जैसे हम लोग तो आपका जो चैनल है वो बिहार में बहुत फेमस है, इसमें गांव घर के लोग बहुत देखते हैं कशिश न्यूज को। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गांव में देखिएगा जो सबसे पियक्कड़ होगा उस गांव के सबसे बड़े आदमी को गाली देगा, एकदम बोगा के उसको उल्टा सीधा कहेगा, अभद्र बात बोलेगा। वो जानता है कि वो आदमी इतना नीचे आ नहीं सकता मेरे लेवल पे, इसलिए उसको उल्टा सीधा बोल के निकल जाता है। ऐसा ही स्थिति इस देश में प्रधानमंत्री जी का है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि नेहरू, इंदिरा और राजीव, इन लकीरों को तो वो छू नहीं सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब नेहरू जी तो ऊपर से आएंगे नहीं उनको बोलने, जवाब देने, तो ठीक है इनके बारे में कुछ भी बोल देते हैं। तो भाजपा ही और ये प्रधानमंत्री जी अनर्गल प्रलाप करते हैं, ये अपने आप को जिस महान आत्मा से तुलना करते हैं वो है क्या इनके सामने? कुछ नहीं है। सबको पता है कि ये कुछ भी कर लें, कितने भी बड़े तानाशाह हो जाए, ये नेहरू नहीं हो सकते।
ये गांधी नहीं हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने कहा कि बिहार में ये दौरा है, इनके पास नेता बहुत है इसलिए आ रहे हैं। कौन है नेता? आप किसी भी इनके नेता के मुंह से कहलवा दीजिए कि जेपी नड्डा जो है उनके नेतृत्व में हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आप इनके नेता से कहवा दीजिए कि बिहार में हम लोग सम्राट चौधरी और इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभात जी आपके पास नहीं है, इनका कहीं नहीं है, कुछ नहीं। इनका नेता कौन है? दामोदर दास नरेंद्र दास मोदी, इनका नेता मोदी जी हैं। इसीलिए ये नेता इनके यहाँ कोई है ये तो झूठ बात है, अनर्गल बात है। ये इनका एक नेता है जो कहता है झूठ बोले, कितना भी बड़ा लफाजी करे, सब कहेगा कि वो सही कर रहे हैं। बिहार में देखिए डिबेट बोलने के लिए है नहीं, उल्टा जो हम बोले, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि चुनाव का जो मुद्दा है वो गाय गोबर गौमूत्र मंदिर मस्जिद पाकिस्तान नहीं है। ये मुद्दा बिहार में आके एम्प्लॉयमेंट पे आ जाता है, रोजगार पे आ जाता है, दवाई पे आ जाता है, शिक्षा पे आ जाता है। तो ये इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है इन सब चीज पे बात करने का। अभी एक साथी कह रहे थे भाजपा के कि बिहार को ये विकसित राज्य बनाने, ये वो। आपको पता है बिहार का क्या स्थिति है? आपकी जो इनकम है वो कई अफ्रीकन देशों के बराबर है। सूडान और सोमालिया के लेवल में आप आते हैं, आप इतने गरीब आदमी हैं। आपका पूरे देश का 70%, पूरे देश का 70% पैसा मात्र 22 लोगों के पास है। ये इस देश के लोगों को जानना चाहिए। चलिए अरुण जी, आपने अपनी बात तो अमित जी रख दी है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि जो प्यार तेजस्वी यादव के मार्फत अरुण जी बोल रहे हैं कि प्रदर्शित कर रहे हैं आरजेडी के नेता बिहार वासियों के प्रति और बीजेपी के नेता बिहार के प्रति, वो प्यार कांग्रेस का क्यों नहीं दिख रहा है? बिहार के प्रति वो लगाव, वो नेताओं के आने के कार्यक्रम में क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए बिहार में क्यों नहीं, बिहार में खड़गे जी गए हैं, राहुल जी गए हैं, और भी जा रहे हैं। अभी चुनाव सारे नेता हमारे जा रहे हैं वहां बिहार में। दूसरी बात है कि पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो हर जगह लोग जा रहे हैं। और अच्छी बिहार बात में है, पूरे बिहार देश में हो रहा है इसलिए हर जगह हम आएंगे। प्रभात जी आप ही के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बिहार से किसे कितना प्यार है, बिहार वासियों की बेहतरी के लिए कौन कितना सोचता है, और नेताओं के ये जो बार बार दौरे हैं वो क्या दर्शाता है कि वो वाकई उस क्षेत्र के लिए उतना अपनत्व का भाव रखते हैं। प्रभात जी के पास चलते हैं। कई गंभीर आरोप लगे हैं, साथ ही ये भी कि नेता आते हैं, भरमाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। क्या कहेंगे प्रभात जी? देखिए, पहले तो मैं अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं, अभी तेजस्वी यादव जी केक काटकर जश्न मना रहे हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को पीर ज़्यादा कहा था, बुजुर्ग कहा था, और अब ये 200 जश्न मना रहे हैं कि पिकनिक मना रहे हैं। कभी केक काट रहे हैं, कभी मछली खा रहे हैं, कभी नारंगी खा रहे हैं, और अभी तक प्रधानमंत्री जी ने देश में 125 जनसभाएं कर ली और अभी तक वो थके नहीं। अभी तक 30 मीडिया कर्मियों से साक्षात्कार कर लिया, राहुल गांधी एक भी नहीं की और भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी ने अभी 40 सभाएं भी पूरी नहीं की। अभी देश भर में मोदी जी ने लगभग 25 रोड शो कर लिया, राहुल गांधी एक भी रोड शो नहीं कर, इनके जो नेता हैं, और ये कहते हैं कि हम 200 सभा पे जश्न मना रहे हैं। अरे आप उसका भी तो लोगों को जाके आप हेलीकॉप्टर के जो घूम रहे हैं ये भी तो बताएं कि 90 से 2005 तक सैकड़ों नरसंहार हुआ, हजारों किडनैपिंग हुई, हजारों मर्डर हुआ, उसको भी तो बताएं। जिस रोहिणी आचार्य कि आजकल लोगों ने पूरे देश दुनिया ने, मैं अरुण जी आपकी बात मैं सुन रहा था, मेरी बात नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं, आपको सुनना चाहिए। अभी ये रोहिणी आचार्य का जो कृत्य है उससे पूरा बिहार संसार हुआ है, उस पर बिहार संसार। आज आप फिर बूथ कैप्चरिंग वाली नियति आपकी नहीं जाती है। कितनी हंसी कभी मीसा भारती बूथ कैप्चरिंग करती है, होता है। क्यों गई थी रोहिणी आचार्य, क्यों गई थी? आपको ज्ञान नहीं है? आप
ज्ञान मुझे खूब है। प्रक्रिया को नहीं कब समझते दोबारा हैं। दोबारा आप बुथ पे जाने का दोबारा कभी भी जा अरे सकते ये हैं। कोई आप भी भोला उम्मीदवार यादव कौन को थे? लोकतांत्रिक अधिकार कौन है। भोला यादव आप गाड़ी में घूम जानकारी रहे थे? रखिए, मैं जवाब दूंगा। किन्होंने आप बोल लीजिए। पत्थरबाजी करवाया? अरे भोला यादव जी को परमिशन था, आपको परमिशन जानकारी था नहीं उस है। संसदीय क्षेत्र के। आपको आप चुनाव मैनुअल की जानकारी आप लीजिए। आपको अरुण यादव जी जानकारी बढ़ाइए। जानकारी उस नहीं है। संसदीय क्षेत्र के भोला यादव जी थे क्या? पहले आप इसका जवाब दे। आपको आज रोहिणी आचार्य जी के ठीक, द्वारा आप बोल लीजिए, जो आप लोगों बोल को लीजिए, मैं भड़काया जवाब गया और दूंगा। बिहार को जो शर्मसार करने का काम किया गया, वो बहुत सारी बातें हैं। वहां के प्रशासनिक अधिकारी से किसका रिश्ता था, आज तेजस्वी यादव के बहनोई का बहनोई सब सरकार- लोग जानते हैं। प्रभात जी, बिहार की अरुण जी, जनता ठीक पूरी है। जानती है। प्रभात जी, हेल्दी वो तो डिबेट जांच तभी में होता जो है। होगा, जिसका आरोप आप- जिन पर लगा है, जो दोषी होंगे उन पर कानून सम्मत निश्चित तौर कार्रवाई पर होगी। आज रोहिणी लेकिन आचार्य जी का एक जो सवाल ये भी फैसला खड़ा होता है ना है ना, कि जब नेताओं को बिहार से इतना ही प्यार है तो कार्यक्रम ऐसे समय में क्यों तय होता है जब आसपास के क्षेत्रों में मतदान होना होता है? उस समय वो प्रचार का समय तय करता है। का दीपक जी 7 चरणों का चुनाव है और ये चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत सब कार्यक्रम हो रहा है। और चुनाव आयोग जब इसका हमें परमिशन देता है तब कार्यक्रम होते हैं। हम लोग खुद से तो कार्यक्रम, हमने चुनाव आयोग के परमिशन से सारे कार्यक्रम किए। अब मैं आता हूं, माननीय अमित जी कांग्रेस के बोल रहे थे कि वो नेहरू, इंदिरा, राहुल के करीब नहीं पहुंच सकते। तो मुझे क्या नेहरू के करीब पहुंच के हिंदू चीनी भाई भाई करके अरुणाचल की लाखों एकड़ जमीन जो है, हजारों एकड़ जमीन जो है, चाइना को दे दें? क्या इंदिरा गांधी के जैसे संविधान को तार तार करके 5 साल की सरकार 6 साल कर दे और अखबार पे बैन लगा दे? क्या राजीव गांधी की तरह जीप घोटाला और अन्य घोटाला जिन्होंने खुद स्वीकार किया था कि 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसा आता है, वो कर ले? तो आप लोगों ने जो देश को जो पाताल में ले जाने का काम किया, देश 7 वर्षों में जो देश की गति की है इंडी गठबंधन वालों ने, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी आप लोगों को। आप लोगों को संविधान पे बोलने का हक नहीं है। आपने 126 बार संविधान में संशोधन किए, हमने 21 बार एनडीए की संशोधन किया। हमने क्या संशोधन किया? देश के माथे पर जो कलंक लगा था धारा 370 और 35 से, उसको खत्म किया हमने। 3 तलाक खत्म किया। और ये क्या कर रहे हैं आप? मुसलमानों को आरक्षण। आज देखिए, आज इंडी गठबंधन के एक ममता बनर्जी को कितना बड़ा जोर का झटका हाई कोर्ट से लगा। आपने क्या किया? 5 साल से अधिक आप मुस्लिमों। चलिए हम एक बार फिर मुद्दे पर आते हैं और अरुण जी के पास चलते हैं। तो इंडी गठबंधन वाले के पास ना कोई नेता है, ना कोई नियति है और ना ही कोई नेतृत्व है। राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं बिहार से? पहले इसका तो जवाब दें। चलिए पहले अरुण जी हम आपके पास आएंगे, अमित जी के पास जवाब ले लेते हैं। सीधा सवाल उनसे। प्रभात जी, आपने सवाल खड़ा किया ना, अब जवाब ले लेते हैं। प्रदेश आज तक आपका प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति का गठन क्यों नहीं हुआ? चलिए ठीक है प्रभात जी, हम जवाब ले लेते हैं। अमित जी जवाब दें। चरणों में क्या बोलेगी बिहार? बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी भाग रहे हैं, कांग्रेस के कोई बड़े नेता बिहार नहीं आना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं के प्रचार का दायित्व भी उनके सहयोगी ही संभाल रहे। तेजस्वी यादव सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता बिहार से क्यों गायब हैं? आपका धन्यवाद। जो बहुत अच्छा सवाल जहां छोड़े थे आप वहीं पर आ गए। देखिए मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं कि राहुल गांधी भाग रहे हैं? आप एक बात बताइए, इस देश का पहले प्रधानमंत्री होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबसे कम मीडिया के सामने आए होंगे, लोगों के सवालों का जवाब दिया होगा, पत्रकारों का जवाब दिया होगा। इनके पत्रकार जब ये बैठते हैं तो आम कैसे खाते हैं? आप पैसा कौन पॉकेट में रखते हैं? अमित जी किस जमाने की बात कर रहे हैं? अभी तो प्रभात जी गिना रहे हैं 2 दर्जन के करीब मीडिया ब्रीफिंग, मीडिया के साथ बातचीत, अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यू। ना मीडिया ब्रीफिंग अभी चुनावी माहौल की बात कर लें। मैं चुनावी वो हाँ, वो उदाहरण ठीक है, वो आपका उदाहरण हम समझ रहे हैं। जी आगे बोलिए। सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन के सवाल पे प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया आपको और बताते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात, आपको पता है कि सितंबर 2013 में इस देश में फूड सिक्योरिटी बिल आया। ये कानून बना, फूड सिक्योरिटी बिल इस देश में कानून बना सितंबर 2013 में। उस समय 7 सितंबर को लेटर लिखा प्रधानमंत्री जी ने, सॉरी उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री ने से पहला पूरे देश में पहला सीएम थे गुजरात के जिन्होंने लेटर लिख के कहा था
इस कानून को हम समर्थन नहीं करते हैं, यह कानून आप मत बनाइए। आज वो जब सिक्योरिटी, आपको भी पता है कि ये जो अनाज की जिसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कोई आ जाए इस देश में उसको भोजन देना ही है, क्योंकि राइट टू फूड लाया गया था कांग्रेस के द्वारा मनमोहन सिंह की सरकार में। तो जो मूर्ख लोग हैं उनको ये बात बार बार बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे स्टेज पर, ताकि लोगों को ये लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाज दे रहे हैं। अनाज सड़ जाता था, अनाज किसको दिया आप लोगों ने? गोदामों में अनाज सड़ जाया करता था, इसके भी तो बात बताएं। लिख के आया कीजिए, इस देश में फूड सिक्योरिटी बिल कौन लाया? भोजन का अधिकार होता है। 2004 में 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़ के गए, मनमोहन सिंह अरे गए सुन तो तो देश की लीजिए, अर्थव्यवस्था 11वीं रह जानते गई। देखिए, आज नहीं जानना, नरेंद्र मोदी ले आए दुनिया में सुन लीजिए, किसी चीज को। चलिए ठीक है, हमारे पास अरे थोड़ा सा सुन तो समय लीजिए, बचा है, बीच में मत अरुण जी को बोलिए। समय दिया जाना बीच जरूरी में है। मत बोलिए। चलिए देखिए, अमित जी, हमने दुनिया आपको में- समय दिया कि आप अपने पार्टी के नेता के बारे में बोलें, लेकिन आप फोकस बीजेपी नेताओं पर ही करते रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्यों बिहार से अपना लगाव नहीं प्रदर्शित कर पा रही हैं। बहरहाल अरुण जी, ये जो अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, बीजेपी के अन्य राज्य में से सीएम आ रहे हैं, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उसकी भरपाई तेजस्वी यादव कर पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, हमने तो पहले ही कहा और बार बार कह रहे हैं, कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बिहार आए तो मुद्दे की बात करें। जिस तरीके से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, जन सरोकार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। चलिए, तो आए हैं आप और देख चुनावी लीजिए सभा दीपक में जी, भी जाएंगे। जी दीपक जी, संक्षेप में। हमारा जो नेता का, तेजस्वी जी का जो 24 जन वचन है, देखिए बिहार की जनता ने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि आत्मसात करने का काम चलिए, किया। इसका लेकिन साक्ष्य ये 4 तारीख को मिल भारतीय जाएगा। जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? न तो देश ये भर में उपलब्धि 25 गिना रहे सीट हैं हैं। और न 1 तो करोड़ ये नौकरी अपना देंगे। जो अरे है, कितना जमीन ये का अगला केवाला लिखाएंगे, ये तेजस्वी यादव अगला बताएं। क्या मिशन है, विजन है, कुछ नहीं बता पा रहे चलिए, हैं। अमित शाह मौजूद हैं और कल चुनावी सभा है, क्या कुछ कहेंगे देखना दिलचस्प होगा। मुद्दे की बात होती नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, आप अपने पार्टी के हिसाब से अपनी बातें जरूर जनता के सामने रखेंगे और वो रख रहे हैं नेता, लेकिन दौरों में कितना दम है 4 तारीख को ये सब पता चल जाएगा। हमारी नजर भी बनी रहेगी, आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात मालाकार जी, अरुण कुमार जी और अमित सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।